हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसे कि आप सबको पता है, हम अभी एक ऐसी सीरीज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि जो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट अपने एग्जाम में छोड़ देते हैं। चाहे मैं किसी भी डिफेंस एग्जाम की बात करूँ एक्सेप्ट एनडीए, क्योंकि एनडीए में तो जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो 11th और 12th बेसिस ही होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीडीएस की या सीडीएस के अलावा जो भी आरआईएमसी और मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा अभी जो आर्मी जीडी का हम पेपर देते थे उसमें भी थोड़े थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो आर्मी का अगर मैं बात करूं जीडी का या क्लर्क का, और अगर मैं ये एयरफोर्स की बात करूं, एयरफोर्स में अगर मैं राघव में वाई ग्रुप की बात करूं, या नेवी की मैं बात करूं, नेवी में जैसे हमारे पास एसएसआर और एमआर में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। 102 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के पार्ट में नहीं आते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस रीजनिंग वाले पार्ट में भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सीसेट होता है या स्टेट पीसीएस होता है या स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और हम इन क्वेश्चन को देख के हमको लगता है कि यार इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो हम क्या करते हैं, अपना उसमें तुक्का लगा देते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलो कल कल का थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करूंगा। कल मैंने आप सबको बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर हमको एक हमारे पास एक बुक है और उस बुक पे टोटल पेजेज है 800, और मुझे इस बुक को क्या करना है, मुझे इस बुक को नंबरिंग, पेज की नंबरिंग करनी है। मुझे पता है कि 800 पेजेज हैं इसमें जो प्रिंट निकले हुए हैं, लेकिन अब मुझे नंबरिंग करनी है। तो मुझे पहले पेज में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, ऐसे 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 करके मुझे जब 800 पेजेज में तो 800 डालना पड़ेगा। तो मुझे टोटल डिजिट्स कितनी चाहिए इसके लिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाउ मनी डिजिट्स वी नीड टू प्रिंट 800 सीरियल नंबर और 800 पेज नंबर ऑन द बुक्स, जो भी है। अब आपको पता है कि 1 to 9 तक तो आपके 9 ही डिजिट लगनी है, क्योंकि 9 नंबर 9 डिजिट। लेकिन जैसे आप शुरू करेंगे 10 से और 10 से 100 तक, तो फिर चेंज हो जाएंगी 10 से 99 तक, क्योंकि वहाँ से 2 डिजिट शुरू हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को याद करवाया था कल कि आपको 1 से 99 तक 189 डिजिट्स लगती हैं। ये आपकी बात क्लियर हो गई है। अब मेरे पास कितने बचते हैं, मेरे पास बचते हैं 100 से 800। अब 800, अगर 101 से 800 की मैं बात करूंगा तो 101 से मैं अगर 800 की बात करूंगा तो 800 होंगे, है ना, मतलब 700 होंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें 100, तो ये 701 हो जाते हैं। यानी मेरे पास कितने बचेंगे, 701। और कितनी डिजिट लग रही है एक में, 3 डिजिट लग रही है एक में। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3 0 और 2 1 0 3। यानी कि टोटल डिजिट्स कितनी लगेंगे बच्चों, 1 to 99 189 और 100 to 800 2103। जब मैं इनका ऐड करूंगा तो जो भी इसका आंसर आता है वो टोटल मुझे इतनी डिजिट्स चाहिए होंगी, इतने पेज प्रिंट मार्क करने के लिए, इतने पेज नंबर मार्क करने के लिए। ठीक है, तो ये कल का छोटा सा क्विक रिकॉल मैंने किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। कल मैं एक्स्ट्रा आपको भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी लास्ट में मैंने क्वेश्चन जो देखा था उस क्वेश्चन में था कि आप जितने भी नेचुरल 4 डिजिट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स जितने भी 4 डिजिट्स हैं। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर 4 डिजिट्स कहाँ से होंगे, 1 1 1 0 0 0 से 9 9 9 9 तक होंगे। उसने बोला है कि क्वेश्चन जो 4 डिजिट के हमारे पास टोटल नंबर हैं, उसमें टोटल ऑड नंबर कितने होंगे, टोटल ऑड नंबर्स कितने होंगे। ओके, अभी देखो ऑड नंबर्स मतलब मुझे कैसे पता करना होगा, ये क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। उसने हमको नंबर दिए 2 3 4 और 7। बोला कि इन 4 नंबरों को यूज करो और 3 डिजिट्स के नंबर बनाओ। इन 4 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट्स के नंबर बनाओ। मैक्सिमम कितने नंबर बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर बन सकते हैं अगर हम किसी को भी रिपीट कर ले। रिपीट का मतलब क्या हुआ कि 2 को ही मैं चाहे 3 बार लिख दूं, चाहे 3 को ही मैं 3 बार लिख दूं, 4 को मैं 3 बार लिख दूं, 7 को मैं 3 बार लिख दूं।
या फिर मैं 2 3 4 लिखूं या 3 4 7 लिखूं, तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे, कितने नंबर। अगर आपको थोड़ा सा इसको मैं रिकॉल करके बताऊं, देखो तो 2 3 7 है ना, 3 4 7, मतलब ऐसी कई। अभी 2 2 2 2 यूज करूं, 3 3 3 3 यूज करूं, एक बार 2 यूज करूं, फिर उसके साथ 3 4 यूज करूं, फिर 4 7 8 यूज करूं, फिर 7 यूज करूं, 4 3 यूज करूं, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा नंबर बनेंगे। लेकिन ये नंबर पता कैसे चलेंगे? ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। बहुत से वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको करने का एक आसान तरीका होता है। इस क्वेश्चन पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। मुझे 3 डिजिट्स नंबर बनानी है, यानी 3 डिजिट को अगर मुझे नंबर बनानी है तो चलो मैं 3 खाने बनाता हूँ, 3 बॉक्स बनाता हूँ। चलो ऐसे 3 बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखो बच्चे, 3 डिजिट के अगर मुझे नंबर बनाने हैं तो कितने डिजिट है टोटल मेरे पास? ये 4 डिजिट है। तो इन चारों में से कोई भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। 7 भी, 4 भी, 3 भी और 2 भी। इस वाले बीच में आऊँ तो यहाँ पर भी इन चारों में से मैं किसी को भी रख सकता हूँ। और फर्स्ट में आऊँ तो यहाँ पर भी इन चारों में से मैं किसी को भी रख सकता हूँ। यानी कि 4, इसमें भी ये जो यूनिट 1 क्या बोलते हैं, इकाई है ना, दहाई और सैकड़ा 100, मतलब चारों के चारों को, इन चारों को चारों को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, चारों के चारों को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, और चारों के चारों को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। मीन्स 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। यानी बच्चों कि अगर मुझे ऐसे कोई नंबर दिए हुए हों और इनसे मुझे 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हो तो मैं 64 नंबर बना सकता हूं। ऐसे देखो, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ऐसे बनते चले जाएंगे और टोटल कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, दोबारा मैं इस बात पे आता हूं। देखो, मेरे को बोला है, एक क्वेश्चन है कि आपको 0 5 3 4 और 2 ये नंबर यूज करने हैं। आपको ये नंबर यूज करने हैं और इन नंबर से आपने क्या बनाना है? 3 डिजिट्स के नंबर बनाने। किसके नंबर बनाने? 3 डिजिट्स के। हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट्स के? तो मैंने क्या बोला, आपने क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बना लो, 3 बॉक्स। पहले बॉक्स में यहां पर भाई 3 डिजिट्स के मतलब कुछ भी डाल सकता हूं मैं, 0 5 3 4 कुछ भी, यानी कि कितने टोटल 5 आ सकते हैं यहां पे। अगर मैं बात करूं कि इसमें, इसकी बात करूं तो इसमें भी कोई भी 5 आ सकते हैं, है ना। अब मैं बात करूं इसकी तो अब यहां पर भी कोई भी 5 नहीं, क्योंकि यहां पर एक मेरे पास 0 भी दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे 0 डालता हूं तो 0 की कोई वैल्यू है क्या? अगर मैं 052 लिखूं या 52 लिखूं, कोई अंतर है? नहीं। तो यहां पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं 4 ही नंबर डाल सकता हूं बस, इन चारों में से कोई भी। यानी 4 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 4 जा 100, यानी कि मैं 100 क्या बना सकता हूं? 100 नंबर्स, 100 3 डिजिट्स नंबर बना सकता हूं इन सबको मिला के। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया हुआ है इस पे मैं वापस आऊंगा। पहले मैं आपको इसके छोटे लेवल से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, मेरे को बोला है आपके पास 1 2 3 5 और 7 इतने नंबर से आपको 4 डिजिट का क्या बनाना है? 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? हाउ मेनी ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर बनेंगे बोला। अगर मुझे ये यूज करने और मुझे सिर्फ ऑड नंबर बनाने, अब मुझे टोटल नंबर नहीं बनाने, सिर्फ ऑड बनाने। कितने डिजिट के? 4 डिजिट के। तो जितने डिजिट के होते हैं मैंने बोला इतने आप बॉक्स बना। वेरी सिंपल। अब देखो बच्चों, यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट है ना, ये वंस जिसको बोलते हैं, इकाई का अंक। उसमें मुझे क्या डालना है? ऑड, यानी ऑड, यानी इनमें से जो ऑड नंबर है वही पड़ेगा। ये पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है और ये भी पढ़ सकता है। यानी कितने नंबर आ सकते हैं यहाँ पे? 4। 2 नहीं आ सकता, 2 आ गया तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सारे आ सकते हैं 5 के 5। यहाँ पर भी सारे आ सकते हैं 5 के 5। यहाँ पर भी सारे आ सकते हैं 5 के 5। यानी कि 5 × 5 × 5 × 4, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 4 जा 500। तो टोटल में 500 नंबर बना सकता हूं।
ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई ये जो मेरे को क्या क्या नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 5 और 7 दिया हुआ है। मेरे को बोला कि भैया इनसे 4 डिजिट के आप कितने इवन नंबर बना सकते हैं, 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दोबारा अपनी हमेशा की तरह बॉक्स बनाऊंगा। अब इसमें देखो ये लास्ट वाला बॉक्स है, इससे कहानी चेंज होने वाली है, यही डिसाइड करेगा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने गया, मैं इसमें मैंने देखा एक ही इवन नंबर था मेरे पास, तो यहां पर एक ही चांस है, यहां पर और कोई नंबर नहीं आ सकता। यहां पर पांचों आ सकते हैं, यहां पर भी पांचों आ सकते हैं और यहां पर भी पांचों आ सकते हैं। यानी 5 × 5 × 5 × 1, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125, 1 जा 125। तो कम नंबर बना सकता हूं मैं इवन, क्योंकि मेरे पास इवन नंबर कम थे, है ना। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार देखा हुआ है, 2 बार। अब मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को। गया इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा, हाउ many odd numbers comes, how many 4 digit odd numbers, 4 digit odd numbers comes in natural number। नेचुरल नंबर में 4 डिजिट के कितने ऑड नंबर आते हैं। या पूछेगा फाइंड आउट द ऑड नंबर्स बिटवीन 1000 to 9999, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो 2 तरीके का क्वेश्चन 1 में उसने बोला है कि भाई कितने 4 अंकों के कितने नंबर बनेंगे नेचुरल नंबर में, ऑड नंबर। ये ऑड का मतलब विषम नंबर। या वो बोल सकता है कि 1000 से लेके 9999 के बीच में कितने विषम नंबर पड़ते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अब जितने हमको नंबर चाहिए होते, मैंने आपको हमेशा बोला है, उसके आपने 4 डब्बे बना देने, सीधी सी बात। अब देखो हमारे पास नंबर कितने होते हैं, हमारे पास नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं कोई नंबर यूज होंगे। तो लास्ट वाले बॉक्स में देखते हैं, भाई मेरे को चाहिए ऑड नंबर, मेरे को क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5, तो इन पांचों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अगर कोई और आ गया तो वो इवन नंबर भी हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर 5 ही आ सकते हैं, ये 5 के 5। यहाँ पर सारे के सारे 10 यूज किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी सारे के सारे 10 यूज किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी सारे के सारे 10 यूज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम यहाँ पे 9 ही यूज करेंगे। तो अब देखो कितने, 9 × 5 × 10 × 10, यानी 9 5 जा 45 और 2 जीरो के पीछे लगा देंगे तो 4500। यानी कि अगर मुझे 4 डिजिट के कितने ऑड नंबर पड़ते हैं वो पता करना होगा, तो मैं ऐसे करके पता कर सकता हूं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका और भी हो सकता है। कई बार ये कैसे पूछेगा कि फाइंड आउट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1000 to 1 0 0 0 और 1। यहां पर 4 डिजिट है, यहां पर 5 डिजिट दे देगा, है ना। अब पूछेगा कि कितने 4 डिजिट के इवन नंबर पड़ेंगे इनके बीच में, कितने 4 डिजिट के इवन नंबर पड़ेंगे। अब देखो हो सकता है कि वो ऐसा भी दे देते थे 1000 से लेके वो 9999 और यहाँ एक 9 और बढ़ा देता। अब आप बोलते यार ये 4 डिजिट का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो इसने 5 डिजिट दे रखे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमने तो काउंट कहाँ तक करने, हमने तो यहीं तक काउंट करने भाई, 999 तक ही काउंट करने बस। उसके बाद कितना भी देता रहे वो 4 डिजिट तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप बॉक्स बनाएंगे, अगर 4 डिजिट का है, अगर ऑड नंबर पूछा हुआ है तो इस लास्ट वाले बॉक्स में क्या है, ऑड नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर पूछा हुआ है तो इस लास्ट वाले बॉक्स में इवन नंबर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सारी कैलकुलेशन सेम होगी। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ 1 से लेके और 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर हैं, 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर हैं
जो डिवाइडेड बाय 5 है, जो डिवाइडेड बाय 5 है। अब आपको कैसे ढूंढने, आपको ऐसे ढूंढने हैं भाई, 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 होगा या जिनके लास्ट में 5 होगा, ये आप सबको पता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नंबर लिखता हूं 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। अब 1 से लेकर 9 तक, पहले आप देखो 1 से लेकर 9 तक यहां पर एक ही है, वो क्या है 5, यानी एक ही है जो 5 से डिवाइड होगा। अब आते हैं 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 9 यानी 2 डिजिट में, 2 डिजिट में कितने हमको ये देखने। तो 2 डिजिट में देखने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 बॉक्स बनाऊंगा। इसमें या तो 0 आएगा यहां पर या 5 आएगा, दोनों ही आ सकते हो, तो 2 ही चांसेस है, बस 2 ही चांसेस है। यहां पर क्या होगा, 0 के अलावा सब आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 को ले चुका हूं ना, इसलिए यहां पे 0 को नहीं लूंगा। तो कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, या 9 2 जा 18, यानी कि भाई 1 से 9 तक जो था वो 5 था, 10 से 99 तक 18 है, यानी यहां तो एक ही नंबर था, यहां तक 18 है। लेकिन मुझे कितने तक पता करने, मुझे 1000 तक पता करने। ठीक है भाई, तो मैं 10 to 99 भी ढूंढ लेता हूं, यानी कि मुझे 3 डिजिट्स पता करनी पड़ेंगी। अब यहां पर 2 ही दोबारा आएंगे, या तो 0 या 5। यहां पर 10 के 10 पूछे रखे जा सकते, लेकिन यहां पर 9 ही रखे जा सकते हैं, यानी कि 9 10 9 जा 90 2 जा 180, यानी यहां तक 180 नंबर्स ऐसे होंगे। लेकिन उसने हमको क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, जो कि इससे एक कदम आगे है, और वो भी तो डिवाइड होने वाला है, वो भी तो डिवाइड होता है, यानी कि 1 ये वाला प्लस 18 ये वाला प्लस 180 ये वाला और प्लस ये जो बचा हुआ 1 है ये वाला। अब इन सब को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 200, यानी कि 1 से लेके 1000 तक 200 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। देखो 5 2 जा 10, ये भी तो वही आता है ना, ये भी तो वही आता है। लेकिन हालांकि ये तुम ऐसे पता कर सकते थे, लेकिन अगर ये थोड़ा सा घुमा के दिया होता 1 2 1 0 3 2 ऐसा कुछ दिया होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो आप इसको 3 लेयर में निकाल सकते, है ना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही हम इवन नंबर, ऑड नंबर और ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप रिपीट कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं भी आपको फटाफट एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। मेरे को पूछा गया था कि टोटल फैक्टर ऑफ 12800। देखो, अब पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। मेरे पास 20 दिया गया है, बोले भाई इसके टोटल फैक्टर कितने। आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 5, बिल्कुल सही, ये इसके फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर मैं इसके टोटल फैक्टर काउंट करने की बात करूं तो 3 तो यही है, लेकिन 10 इंटू 2 भी होता है। अब 2 तो ऑलरेडी आ गया तो 10 भी है ना। 20 इंटू 1 भी होता है, यानी 20 भी है, 1 भी है, यानी इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, 1 हो गया। और 4 इंटू 5 भी होता है, 4 इंटू 5 भी होता है ना। तो टोटल फैक्टर इसके क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, 10 हो गया और खुद 20 हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने फैक्टर होते हैं इसके, 6। अगर मैं बात करूं कि 30 की, आप बोलोगे सर 30 का मतलब होता है 15 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 इंटू 5 या 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 फैक्टर तो ये हो गए। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो 1 इंटू 30 सबसे पहले, 15 इंटू 2 उसके बाद, 6 इंटू 5 उसके बाद, 10 इंटू 3 उसके बाद। देखा आपने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 8 फैक्टर हो गए, है ना। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है भाई 120 के बताओ कितने फैक्टर है। तो आप बोलोगे सर 120, यानी एक तो 10 हो गया, तो 2 इंटू 5 वो हो जाएगा, बच जाएगा 12। तो 6 इंटू 2 यानी 2 गुणा गए 3, यानी 2 इंटू 3 2 इंटू, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये हो जाएंगे। अब देखो भाई 2 तो है, अब 120 की अगर मैं बात करूं तो एक तो 10 ही था, तो 10 को मैं बात करूं तो 2 इंटू 5 होता है, उसके बाद 12 बच जाता है। क्या क्या हो जाएंगे उसके, 6 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, अलग अलग देखता हूं मैं, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 8 से भी होता है, 8 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा,
क्यों? 24 भी हो जाएगा, 24 5 जा होता है, 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा। देखिए आपने कितने हैं। और अगर आप और कर 120 खुद भी हो जाएगा। और भी अगर आप देखेंगे तो आपको और भी अगर आप ढूंढेंगे तो 6 नहीं दिखा ना मैंने, देखो 6 भी हो जाएगा। तो आप देखें कि कितने सारे फैक्टर हो जाएंगे इसके, है ना। अब काउंटेबल है ये, मैं इनको काउंट करूंगा, हो सकता है मैंने कोई छोड़ दिया हो, डेफिनेटली मैं छोड़ सकता हूँ, हो सकता है जिसपे मेरा ध्यान न गया हो मैंने छोड़ दिया हो। अब मेरे को काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो ये हो सकता है पक्का मैंने कोई एक आधा छोड़ा भी होगा, तो गलत हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो इसको हम करते कैसे हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। 12800 12800 आपको दिख रहा है 128 इंटू 100 है ना। अब 100 है तो 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया इसका। तो अब 128 की मैं बात करूं तो 128 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है ना। 2 की पावर 7 होता है, तो मैं सीधा 2 की पावर, अगर मैं इसको 2 को या तो 7 टाइम मल्टीप्लाई लिख दूं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी जब मैं अल्टीमेटली इसको लिखूंगा तो 2 की पावर 7 तो ये हो गई, यहां तक हो गई। और जो ये 100 था इसमें भी 4 2 थे, क्यों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नहीं इसमें कितने 2 थे, 2 ही 2 थे। 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100, 2 ही 2 थे। तो 2 की घात 7 तो इसमें हो गई 2 पावर 7, और 2 पावर और मिल गई मुझे यहां से इधर से ही, तो 2 की पावर 9 हो गई, और 5 की पावर कितनी हो गई 2। दिख रहा है आपको, यानी कि अगर मैं 12800 के फैक्टर करूंगा दोस्तों तो 2 की पावर 9 इंटू 5 स्क्वायर मुझे ये पावर मिलेंगी। अब आप बोलोगे सर इससे क्या पता चला, इससे एक बात पता चली, इनकी पावर देखो क्या है, इसकी पावर 9। अब मुझे यहां पर लिखना है टोटल फैक्टर, अगर ये ऑप्शन में आता है तो ठीक है, अगर ये सीधा आपको आरएमसी या जहां पे आपको कॉन्सेप्ट से करना होता है वहां पे आता है तो आप क्या लिखेंगे, टोटल फैक्टर। पहले तो आप फैक्टर निकालेंगे ऐसे, उसके बाद टोटल फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है 2 की 9, जितनी पावर है उसमें हम ऐड करेंगे 1, इंटू 5 की पावर कितनी है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इस 5 की पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। आए समझ में, यानी कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 10 3 जा 30। अब देखो बच्चों टोटल फैक्टर इसके 30 होंगे। अब हर एक के क्वेश्चन के दिमाग, हर एक के बच्चे के दिमाग में एक ही बात आती है, सर ये 1 क्यों ऐड किया, ये 1 मैंने ऐड क्यों किया, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपने 100 के फैक्टर निकाले, टोटल 100 के फैक्टर के लिए आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये चीज करनी है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा गए 5 का स्क्वायर। अब पावर कितनी है इनकी, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, यानी कि इसकी पावर में 1 ऐड कर दूंगा, इसकी पावर में भी 1 ऐड कर दूंगा, और 3 3 जा 9, यानी इसके टोटल फैक्टर 9 होते हैं। अब मैं एक ऐड क्यों करता हूं पावर में, मैं एक ऐड इसलिए करता हूं कि बच्चे कि एक फैक्टर उसका और होता है 1, और 1 कैसे पता चलता है 2 की पावर 0, या अगर मैं 5 करूंगा तो 5 की पावर 0, यानी कि एक एक फैक्टर 1 1 भी इनके होते हैं, और वो कहां से आएंगे, पावर 0 से आएंगे। तो इसीलिए मैं एक एक इनमें ऐड कर देता हूं। कभी भी आपने जब टोटल फैक्टर निकालने हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से इसमें आगे बताता हूं, रुको। ओके, ये देखो यहां पर आ जाओ, ये दोबारा वही पेज में मैं दोबारा आ गया हूं। देखो मैंने यहां पर आपको किसी और के, चलो जिसके हमने पहले निकाले थे उसके देखते हैं। हमने कितने निकाले थे, 20 के निकाले थे। 20 के कितने फैक्टर निकले थे काउंट करके, 6। लेकिन अगर मैं यही चीज सॉल्व करके देखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है 20 होता है। अब देखो बच्चे, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। अब मैंने क्या बोला, इसकी पावर में कितना ऐड करना है 1, तो ये 3 हो जाएगा। इसकी पावर में कितना ऐड करना है 1, तो ये 2 हो जाएगा, और 3 2 कितना होता है 6। ये देखो आ गई ना बात बराबर। आप बोलोगे ठीक है सर इसमें भी बताओ हमको, चलो इसमें भी बताता हूं मैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 है, यानी कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और इसकी पावर भी 1 है, यानी कि इनकी पावर में मुझे 1 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी पावर में 1 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब कितने फैक्टर बने 8, और कितने फैक्टर है यहाँ पे 8 फैक्टर। आपने देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में बहुत जगह पे कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। अगर
आपके समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, दोबारा मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को इसमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ऐसी सीरीज चलती रहेगी और हर एक वीडियो में ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको एक नई चीज़ मिलेगी जो शायद आपने बहुत कम ही एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।